मैं इतने फास्ट चल रही थी ना उन सीढ़ियों में, जैसे ही मैं नीचे आई और बीच सीढ़ियों में जो मेरा पाँव जो पूरा मुड़ गया और वो इतने गंदे तरीके से मुड़ा, मतलब मोच आ गई है मेरे पाँव में। सो दादी तोड़ेंगे अभी मेरी मोच, देखना। आज मेरी दादी ने वो काम कर दिखाया शायद डॉक्टर एक दिन में ना कर पाते। हे एवरीवन, दिस इज़ गीतांजलि आज़ाद। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज़, आज मैं 4 दिन के बाद जो है ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो जब से मैं दीदी के घर से वापस आई हूँ तब के बाद जो है आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और पता है मेरे साथ एक स्कैम हो गया है अभी हमारे गांव में। जो एक चाट वाले भैया आए थे, सो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब कब जैसे मैं चाट खाऊं, बहुत मन कर रहा था खाने का। जैसे ही मैं ऊपर से नीचे उतर रही थी, हमारी कुछ सीढ़ियाँ हैं, सो वहाँ से होकर जो नीचे आना पड़ता है आंगन में। सो मैं इतने फास्ट चल रही थी ना उन सीढ़ियों में, और जैसे ही मैं नीचे आई और बीच सीढ़ियों में जो मेरा पाँव जो पूरा मुड़ गया और वो इतने गंदे तरीके से मुड़ा, मेरा तो मतलब हालत ख़राब हो गई है और नस प्रेस हो गई है, पाँव में स्वेलिंग भी आ रही है। कम से कम अभी 10-15 मिनट हुए हैं मेरे पाँव मुड़े हुए। और अभी मैं आई हूँ दादी के पास, मतलब मोच आ गई है मेरे पाँव में। सो दादी तोड़ेंगे अभी मेरी मोच, देखना। पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, मतलब नस प्रेस होती थी या फिर पाँव मुड़ता था, कुछ भी होता था, चाहे गर्दन की नस प्रेस हुई हो, मतलब ऐसे एकदम से होता है ना, झटका लगता है और दर्द होती है, फिर उसको बोलते हैं हम कनकेरन, और वो भी तोड़ी जाती है। मेरी दादी कनकेरन भी तोड़ती है, और ये जो पाँव में मूंछ आई है इसको भी तोड़ेंगे। अभी देखना किस तरह से जो है मेरी दादी मूंछ तोड़ेंगे, तब जाके जो मेरी दर्द दूर होगी और मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये राइट वाला पाँव है मेरा, और यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और स्वेलिंग भी आ गई और नील आ गया मेरे को यहाँ पर। सो अभी देखना दादी तोड़ेंगे मेरे पाँव की मोच, मतलब नस प्रेस हो गई है बड़ी बुरी तरीके से जो मेरा पैर मुड़ा है। सो मैं जो अभी नीचे वाले रूम में सोने भी आई हूँ और रेस्ट भी करूँगी मैं थोड़ी देर। मैंने गर्म पट्टी भी लाई है, सो मोच तोड़ने के बाद गर्म पट्टी लगाऊंगी मैं। चलो पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मोच तोड़ते हैं। ये रही मेरी दादी, और देखो नीचे बैठ के तोड़ते हैं इसको। सो मैं नीचे बैठ गई हूँ, और ये रहा डंडा, और इसमें कुछ ये जो है, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, कुछ रस्सी जैसी है, बिल्कुल पतली जैसी। अब इस डंडे में जो है मेरे पाँव को बांध रहे हैं कुछ इस तरह से, देखो। ये जो है बहुत पुराना नुस्खा है, इससे जो है मोच ऐसे ही तोड़ी जाती है। अब तो मेरी दादी थोड़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मम्मी कसम से। मेरी दादी है बड़ी एक्सपर्ट, पर जिस तरह से जो मेरे पाँव कस रही है ना दादी, पता नहीं क्या होगा यार। ये देखो, नहीं नहीं ठीक है। ये भी क्या करना, और कसनी, मतलब टाइट कर रहे हैं। डर ही लग रहा है मेरे को, जिंदगी में पहली बार तोड़ रही हूँ मैं। दादी ने पहली बार करा था वो, मतलब ये ढीले रह गए थे ना, अब जो है पूरी उंगलियां टाइट हो गई है, देखो। खड़ी से चल रहा, रुक, यहाँ हाँ कड़ाका हुआ ना, कड़ाका हुआ। मतलब इस तरह से जो है उंगलियों को जो टाइट किया जाता है, इसके बाद जो है मतलब यहाँ पर कड़ाका होता है, जो कि हो गया। चाहे हल्का हो चाहे जोर से, ऊपर होना चाहिए, और जो कि हो गया। दादी बोल रहे हैं बिल्कुल, मतलब प्लेन रखो पैर, मतलब ऐसे जकड़ना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे चलो। सो जो मेरी नस एकदम फुली हुई थी ना, नीली नीली, वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। मैं बताती हूँ अभी आपको। हाय, दर्द तो हो रहा है ना अभी भी। देखो नहीं कितने टाइम से दादी ने इसको संभाल के रखा है इस तरह से, देखो। अब पूरी रस्सी इसके डंडे में जो पूरी लपेट दी, इसको रख के रखेंगे अब। आज मेरी दादी ने वो काम कर दिखाया शायद डॉक्टर एक दिन में ना कर पाते। कसम से बहुत आराम मिला। जो मेरी नस जो बिल्कुल फूल चुकी थी, नीली पड़ गई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। अभी बताती हूँ मैं आपको, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ।
दर्द थोड़ी धीरे धीरे कम होगी, बट जो मेरी नस फूली हुई थी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। सो दादी ने तो मेरा पूरा दर्द जो है भगा दिया। बड़ा सुकून मिल रहा है अब। आपको पता है कितनी दर्द होती है, चाहे पाँव मुड़ा हो, चाहे गर्दन, चाहे पीठ की नस, कुछ भी। मतलब पहले के टाइम में ऐसे ही बुजुर्ग लोग जो है तोड़ते थे। तेल की मालिश आज तक नहीं करी मतलब दादी ने। मतलब और औरों का मैंने सुना था कि हमारे यहाँ साथ में एक बूढ़ी औरत थी, मतलब बूढ़ी दादी थी, वो करती थी तेल से मालिश, पर उसके हाथों से आराम भी हो जाता था। पर दादी ने आज तक मालिश नहीं करी है। बस इसी तरह से जो है पाँव का अगर आपकी नस प्रेस हुई हो तो उसको भी तोड़ते हैं, गले की नस अगर प्रेस हुई हो तो उसको भी तोड़ते हैं, और पीठ की नस भी, जिसको पाठा बोलते हैं, मतलब सर्वाइकल की पेन होती है और एकदम से मतलब झटके से एकदम से दर्द होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम पाठा या फिर कनकेर या फिर मोच। जो दादी बोल रहे अब जोर नहीं रहा है, तभी तो मतलब पहली बार तो हुआ नहीं, फिर दूसरी बार मैंने टाइट करा, उसके बाद जो फिर तोड़ा गया। बुजुर्ग हो गए अब कहाँ रहेगा जोर। सो कुछ इसी तरह से पुराने टाइम में जो है हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाता था, और डॉक्टर वगैरह तो कहाँ होते थे उस टाइम, हॉस्पिटल बहुत कम होते थे, और इसी तरह होता था। मैं भी उठती हूँ करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, गर्म पट्टी लगाती हूँ अपने पाँव में और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। पसीना पड़ गया मुझे दर्द का। सो गाइज मैं आपको एक और बात भी बता देती हूँ, आज जो है हमें 7 दिन घर में हो गए रहते रहते। सो गाइज आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, हम जो है पिछले वीक जो है सैटरडे के दिन जो है दीदी के घर गए हुए थे। सो सैटरडे के दिन जो हम दीदी के घर गए हुए थे, सो हमने सोचा था कि हम संडे को जो है वापस आ जाएंगे घर, बट फिर मेरा प्लान बना यार रहने देते हैं, एक दिन और रुक जाते हैं दीदी के घर में। वैसे क्योंकि मंडे को मेरा कॉलेज डे था, सो मैंने सोचा मैं कोई अपसेंट नहीं डालूंगी, मैं रेगुलर कॉलेज जाऊँगी, और अपसेंट क्या को डालनी, आ जाते हैं संडे के दिन। पर संडे के दिन हमारा मूड ही चेंज हो गया, फिर हमने सोचा यार रह लेते हैं एक और दिन। और चलो मेरी किस्मत अच्छी थी, बताती हूँ मैं कैसे। सो जैसे ही मतलब हाँ संडे के दिन की जो भी मतलब शाम होने लगी, वैसे ही जो मौसम ख़राब होने लगा, बारिश होने लगी, और हमें जो है नोटिफिकेशन आया, मतलब हमारे ग्रुप में जो है मैसेज डाला गया कि नेक्स्ट डे जो है छुट्टी है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मतलब मंडे के दिन जो है बहुत ज़्यादा बारिश बताई गई थी। ऐसे करते 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 एक हफ्ता हो गया, मतलब 7 दिन हमें जो है सरकारी छुट्टी दी गई, मतलब भारी बारिश के कारण। और इतना नुकसान हुआ इन दिनों, इतना नुकसान हुआ ना मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा पंजाब पानी में डूब गया है पूरा। जैसे कि मतलब हम दीदी के घर गए हैं, पिछले कल संडे था और आज मंडे है। सो मंडे के दिन भी एक दिन की छुट्टी दी गई, और मंडे के दिन शाम को जो है फिर नेक्स्ट डे के लिए भी छुट्टी दी गई। सो 2 दिन जो है अलग अलग दिन जो है अलग अलग नोटिस निकाले गए छुट्टी के। बट फिर इन 2 दिन के बाद जो है फिर सीधा ये घोषित किया गया कि 7 सितंबर तक जो है सभी स्कूल कॉलेज सरकारी दफ्तर जितने भी सरकारी ऑफिस स्कूल वगैरह सारे बंद रहेंगे। सो आज जो है 7 सितंबर है, और कल जो है 8 सितंबर है। सो कल हमारे कॉलेज जो है खुल जाएंगे, बट अभी भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं शाम को लग जाएगा पता, बट अभी कोई पता नहीं है। ऐसा ना शाम को फिर से मैसेज आ जाए, फिर से हमारे ग्रुप में मैसेज आ जाए, या फिर से सरकार जो छुट्टी दे दे, क्योंकि इस बारिश ने जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, बहुत जगह जो है बहुत नुकसान हुआ है। अब की बार ना 2025 की बरसात बहुत ज़्यादा गंदी रही है। सो पता नहीं अब पता लगेगा। वैसे छुट्टी दी गई, बट हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन लग रही थी, पूरे 7 दिनों में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगी है। सो हमारी पढ़ाई को जो है कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मतलब कुछ भी मिस नहीं हुआ। जैसे कॉलेज में हमारी क्लासेस लगती है वैसे ही जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। बट आपको पता है क्लास में कुछ और पढ़ाने का मज़ा होता है और पढ़ने का मज़ा होता है, ऑनलाइन ऐसा होता है उतना मज़ा नहीं आता पढ़ने का। पर चलो कुछ मिस नहीं हुआ, अच्छे से पढ़ाई हो रही है। अब कल से जाएंगे हम रेगुलर स्कूल कॉलेज, सभी जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल जाएंगे, जो कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज जाएंगे, और जो सरकारी वगैरह जो काम करते हैं जॉब करते हैं वो भी अपनी रेगुलर ड्यूटी पे जाएंगे। सो 7 दिनों से जो है हम घर पे हैं, और पिछले 2 दिनों से जो है अच्छी धूप लग रही है। वैसे इस वीक जो है काफ़ी बारिश हुई, बस 2 दिन ही धूप लगी है, और आज भी धूप लगी है। पर शाम का कोई वो नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, शाम के टाइम जो है बारिश आ ही जाती है, चाहे थोड़ी क्यों ना हो। और अभी भी धूप लगी, मैं आपको बताती हूँ। फिर चलती हूँ मैं सोने, मैंने गर्म पट्टी भी बांध दी अपने पाँव में अच्छे से,
लपेट दिया अपने पाँव में। सो मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर और अपने पाँव को भी रेस्ट दूँगी। सो यार ऐसी दादी हो तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ही ज़रूरत। मेरी अम्मा और दादू जी भी कहीं जा रहे हैं। अम्मा पता नहीं कहाँ जा रही है। देखो नीलम की क्रॉक्स पहनी है अम्मा ने। दांतुन तिरमिरे की दांतुन कर रहे हैं अम्मा। दादू जी कहाँ जा रहे हो आप? बड़े हीरो बन के जा रहे हो। तो अम्मा पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, आप पीछे ही रह जाओगे। हाय दादू जी से भी नहीं चला जाता है फिर भी। वाह यहाँ पर आई थी इतनी प्यारी बटरफ्लाई। इन वाले फ्लावर पे ना बहुत सारी बटरफ्लाई आती है। देखो दिखी आपको? एक ये रही और ये तो झुंझा है। मधुमक्खियाँ भी आई हैं। गाइस ये वाली बटरफ्लाई ना हमेशा इस फ्लावर पे होती है। ऐसी एक एक नहीं बल्कि दो दो आई है देखो। वाओ। और 2-3 दिन पहले ही मैंने इसका फ़ोटो लिया था यहाँ पर शायद ये अलग अलग ऐसी आती हैं। वाओ कितनी प्यारी लग रही है। सेम ऐसी यहाँ पर भी है। कितनी सुंदर लग रही है पर मेरा फ़ोन ज़्यादा फोकस नहीं पकड़ता है। सो आप देख सकते हो आज कितनी ज़्यादा धूप लगी है बट इस वीक काफ़ी बारिश हुई है। सो छुट्टी अच्छा हुआ सरकार ने छुट्टी दे दी बट हमारे यहाँ इतना बारिश वगैरह हुई नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बट और जगह जो है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा लोगों के घर जो है लैंडस्लाइड में धंस गए और काफ़ी ज़्यादा लोग भी मारे गए। सो आप देखते ही होंगे डेली न्यूज़। सो पता ही है आप सभी को किस तरह से इस बरसात ने जो तबाही मचाई हुई है। बट आप देख सकते हो शाम के टाइम ना हमेशा बारिश आती है। इस साइड से तो पूरी तैयारियां लगी है बारिश होने की। बिल्कुल काले काले बादल इकट्ठा हो गए हैं। सो चलती हूँ मैं अंदर। सो अब दादी यहाँ बैठेंगे। सो जब नींद लगती है दादी को चले जाते हैं अपने रूम में, सो जाते हैं। सो ज़्यादा नहीं चलना चाहिए मुझे। अब सोती हूँ मैं चुपचाप, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। काम भी कर रहा है आज बहुत क्योंकि आज संडे था। सो पापा भी काफ़ी दिन के बाद आए हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोने को थे। सो सारा काम कर रहा है आज हमने। ये शिनी जो ऊपर से सारी ट्रॉफी जो नीचे वाले कमरे में ले आई, मतलब यहाँ पे जो शेल्फ रखने के लिए थी, ऊपर बिल्कुल भी जगह नहीं थी इनको रखने के लिए। हमने इनको जो है पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। बट यहाँ पे देखो ये इतनी सारी कितनी अच्छी लग रही है। ये सारी मेरी यशी और पापा की है और देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। कुछ महीने के अंदर जो है मैंने 4 से 5 ट्रॉफियाँ मतलब अचीव करी है। ये जो है मेरे दादाजी हैं और मेरे दादाजी एक आर्मी मैन थे। सो आप मेरे दादाजी के बैज देख सकते हो। पता नहीं शायद ये रैंक का होता होगा कुछ फंडा, और अभी तक के दादाजी के पास ये सारे। मैं बहुत जल्द जो है दादाजी पे जो एक मतलब दादाजी के लिए मतलब दादाजी को लेकर जो मैं एक अलग से एक अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरे दादाजी एक आर्मी मैन थे और किस तरह से उन्होंने जो है 1971 की लड़ाई लड़ी है। सो पापा की तरह देते हैं थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी। देखो क्या स्मार्ट थे मेरे दादाजी। गाइस जब से अंदर वाले रूम में जो है बेड लगा है तब से मैं इस रूम में नहीं सोती हूँ, तब से मैं इस वाले रूम में सोती हूँ क्योंकि ये वाला रूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। बहुत अच्छी नींद आती है यहाँ पर। और यहाँ पर विंडो भी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी घुटन नहीं होती है। बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत सुकून भरी। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7 और वैसे 7 बजे उतना अंधेरा होता नहीं है, मतलब अंधेरा होने लग जाता है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं, तो मुझे जो है बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी जिस वजह से मेरी नींद भी खुल गई। और गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया थी मैं यहाँ सोई हुई थी नीचे वाले रूम में। तो इस टाइम जो इतनी भयंकर बारिश हो रही है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है और बिजली भी इतनी ज़्यादा चमक रही है। तो मैंने आपको बताया क्या था, दोपहर में देखो किस तरह से धूप लगी थी। मतलब शाम के टाइम मैंने ब्लॉग शूट करा हुआ था, मतलब शाम के टाइम जो मैंने ब्लॉग शुरू करा हुआ था तो तब मैंने आपको धूप बताई थी बाहर किस तरह से लगी हुई थी। बट मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि रात को जो है बारिश होती है। तो देख लो जैसे ही रात होने लगी बाहर जो है बहुत ज़ोरों की बारिश लगी हुई है।
और आपको बारिश की आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी और साथ में बिजली भी चमक रही है। तो मैं ऊपर जाने का सोच रही थी, बट अभी मेरे पास छाता नहीं है और बारिश इतनी ज़ोरों की लगी है कि अब मैं ऊपर जाऊं तो जाऊं कैसे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बारिश लगी हुई है। ये देख सकते हो गाइस, मतलब बारिश ऐसे हो रही है ना, वही देखो बिजली भी चमकी साथ में। मतलब बारिश ऐसे हो रही है ना, मतलब जो थोड़ी देर के लिए धूप क्या लगी उसकी कसर निकल रही है ये। वरना 7 दिन तो मौसम ऐसा था, मतलब 7 दिन में मतलब 5 दिन ऐसा मौसम था कि मतलब 5 दिन तो बारिश हुई। फिर और 2 दिनों में रात को होती थी बारिश, और ऐसा नहीं है, इन 7 दिनों में बारिश हुई है। इतनी जोरों की बारिश लगी हुई है ना, तो मैं ऊपर भी नहीं जा सकती। तो गाइस कल का कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, हमारा कॉलेज डे होगा या फिर छुट्टी होगी। चलो जो भी हो, बस सब कुछ ठीक हो। और गाइस मैंने आज जो है दोपहर को खाना भी नहीं खाया है, जिस वजह से मुझे लग रही है अभी बहुत ज़्यादा भूख। और क्या कर सकती हूँ, मैं बड़ी बुरी फंस गई मैं यहाँ पर। चलो वेट करती हूँ मैं बारिश के रुकने का, और क्या ही कर सकती हूँ। वैसे गाइस मेरे पाँव की दर्द जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है जब से दादी ने मेरी पाँव की जो है मोच तोड़ी है। अब उतनी दर्द नहीं है, पर गर्म पट्टी मैंने बांध ली। अब जो बच्ची कुची दर्द है उसको भी जल्दी से जल्दी मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो चलने में बहुत दिक्कत होती है। बारिश से बच के जाना पड़ रहा है दादी जी को भी वॉशरूम। तो अभी बहुत कम हो गई है बारिश, बहुत कम किसको बोलते हैं। निकलती हूँ मैं ऊपर, मुझे भी यहाँ से होकर बारिश से बच कर ऊपर जाना पड़ेगा, वरना बारिश में भीग के मैं बीमार भी हो जाती हूँ बहुत जल्दी। गाइस ऊपर तो पहुँच गई मैं, बट मैंने सोचा था कि मैं बारिश में नहीं भीगूंगी, बट मैं जो है बारिश में भीगी। ये देखो सारे कपड़े मेरे गीले हो गए। सो मुझे करने पड़ेंगे कपड़े चेंज। मुझे लगा यार बारिश काफ़ी कम हो गई, निकलती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं बाहर निकली मतलब बारिश में, भाई पूरी भीगी मैं। और यहाँ पर देखो नीलम खेल रही है फ्री फायर। मतलब इतनी सी है नहीं बढ़िया ही फ्री फायर खेलने वाली, कैसी घुसी है फ़ोन में। हाँ 8 बंदे मारे बोले मैंने। नहीं यारा खेल लेती तू फ्री फायर, ऐसा ना पीछे से पड़े 2 गोलियां सीधा। ऐसी बनी होती है बस। नहीं यार खेल लेती है ये भी। गड़ागड़ा हुआ गड़ागड़ा, गड़गड़ हो गया आसमान में। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे देखो मम्मी ने बनाई है चटनी, पता नहीं किसकी चटनी। आजकल तो ऐसा हो गया है कि चटनी के बिना कोई भी खाना नहीं खाता है। पर मेरे को टमाटर लग रहे हैं, और ये गर्म क्यों है। और यहाँ पर यशी काट रही है सब्जी घिया, पता नहीं कब बनेगा ये। मैं तो खाऊंगी चावल दिन के जो बची होगी सब्जी, तब तक तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। सो गाइज यशी काट रही है घिया, और मैं बोलती मम्मी को क्या आज ये बनने वाला है। चुप, बस ऐसे ही करती रहती है पीछे से। सो आपने देखा यशी काट रही थी सब्जी, मैं बोला मम्मी को कि आज ये बन रहा है क्या। मम्मी ने बोला ये सुबह के लिए, आज हम क्या बोलते हैं चावल और दाल ही खाएंगे। दाल नहीं, वैसे आज भुजी बनाई थी दोपहर को, तो उसी को खाएंगे। बोले मैं थक गई हूँ, आज नहीं कुछ बनता है। चपातियाँ हैं, चटनी है साथ में, सब कुछ ठीक ही है। खाना है तो खाना ही है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे अगर बच गया है तो खाओ, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर है, अगर कोई 2-3 ना खाए तो खाना बच जाता है। अब बच गया है तो खाओ, और मैं तो ऐसे ही खुश रहती हूँ चावल खाने में ज़्यादा। चपातियाँ मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। यहाँ पे देखो नीलम के सारे टॉय हैं, और ये वाला टॉय भी नीलम का, ये कृष्णा। सो मम्मी ने देखो छोटी गुड़िया की गोदी में इसको रखा है, पर बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। पता नहीं कितने साल हो गए इन सभी खिलौनों को, इन छोटे छोटे टॉयज़ को। सबसे पुराना तो शायद यही है, ये वाला और ये वाला, मतलब एक टाइम हुआ है, नहीं साथ में ली है ये। इसकी तो एक आइज़ ही नहीं है।
बारी आती है डिनर करने की। वैसे तो भुजी और चावल भी है खाने को, बट यहाँ पर मैंने ताई जी से आज ली है घंडियाड़ी की सब्जी है ये, कि पता नहीं अरबी की है। सो और साथ में मैंने एक परांठा भी बनाया और चपातियाँ भी बनाई हैं। चलो भूख लगी मेरे को बहुत ज़्यादा, करते हैं फटाफट से अब डिनर।